हेलो दोस्तों, कैसे आपके हाल चाल। उम्मीद करता हूँ कि सब कुछ बढ़िया होगा। पिछली फनी आंसर शीट वाली वीडियो की तरह ये भी काफी हटके फनी होने वाली है, क्योंकि इसमें आपको कुछ शरारती बच्चों द्वारा एग्जाम में दिए गए ऐसे ऐसे जवाब देखने को मिलेंगे जिसे देखकर आप भी कहेंगे ये तो टट्टी है, मजा नहीं आ रहा है। अरे तो क्या करूँ, नहाऊं? तो खैर शुरू करते हैं फनीस्ट आंसर शीट इन एग्जाम पार्ट 2। आइए देखते हैं, मजा आएगा। अब दोस्तों, चांद पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था, इसके बारे में तो हम सबको पता है, लेकिन इस बच्चे ने इसका उत्तर बाहुबली दिया, क्योंकि बाहु का मतलब होता है आर्म और बली का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, मतलब कि आर्मस्ट्रॉन्ग। बच्चे का ऐसा आंसर देखकर टीचर भी इसे 5 में से 10 नंबर दे देती है और साइड में लिख देती है एक्स्ट्रा 5 इतना बढ़िया लॉजिक लगाने के लिए बबुआ। बात तो सही है। मुझे अपने घर जाना है। अब जरा दोस्तों इस अगले वाले बच्चे से सीखिए कि सच्चा मित्र किसे कहते हैं। जहां जनाब ने लिखा सच्चा मित्र वो होता है जो आपकी हमेशा गालियां सुनता है और आपकी सेटिंग कराने में मदद करता है, आपकी क्रश को भाभी भाभी बोलता है, जो आपके घर वालों की नजरों में हमेशा गिरा रहता है, और आखिर में जनाब लिखते हैं कुल मिलाकर सच्चा मित्र अपने ही बेटे, अपने पुत्र, अपने सन समान होता है। इस महान स्टूडेंट का जवाब देकर टीचर भी आखिर में कहने लगा बेटा तुम्हारे चरण कहाँ है बेटा, हमें माथा टेकना है भाई। अरे बाबा! दोस्तों कुछ बच्चे क्लास में ऐसे भी होते हैं जो कि घर पर सारा दिन या तो मूवीज देखते हैं या क्रिकेट, या फिर कुछ जो अलग होते हैं ना, वो सारा दिन गाने सुनते रहते हैं। और ये अगला बंदा कुछ ऐसा ही म्यूजिक प्रेमी लग रहा है। जहाँ टीचर ने पूछा कि प्रदूषण से कैसे बचा जा सकता है, तो बच्चे ने शुरुआत में तो आंसर बिल्कुल ठीक दिया, मगर 2 लाइन लिखने के बाद जनाब ने एग्जाम में पूरा गाना ही चेप दिया। बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। लगता है कि बच्चे का दिल टूट चुका है। बाकी आगे आप लोग वीडियो पॉज करके खुद पढ़ सकते हैं। लगता है कि भाई ने सीनियर के एडवाइस को कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लिया। अब दोस्तों ये बात तो माननी पड़ेगी कि आजकल के बच्चे हैं तो बहुत क्रिएटिव। अब जैसे उदाहरण के लिए आप इस छोटी बच्ची को देख लीजिए, जिसे गांधी जयंती पर गांधी जी के ऊपर एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए कहा गया था, मगर बच्ची ने ऐसा प्रोजेक्ट तैयार किया जिसे देखकर इनके पिताजी भी अब सर दर्द की गोलियां खा रहे हैं। अरे मुझे चक्कर आने लग गया। अब जरा 12वीं कक्षा के अंशुल शर्मा द्वारा दिए हुए इंग्लिश के इस प्री बोर्ड एग्जाम को देखिए, जहां जनाब लिखते हैं गाय हमारी माता है, मुझे कुछ नहीं आता है, बैल हमारा बाप है, फेल करना पाप है। मतलब भैया अंशुल ने तो ये 2 लाइनें लिखकर सीधा टीचर को ही अपने जाल में फंसा दिया। चीटिंग करता है तू। जिसके चलते टीचर को भी अब इसे 85 में से 85 नंबर देने पड़ेंगे रे बाबा। इस पेपर को देखने के बाद टीचर भी यही कह रहा होगा वेल डन, तालियां होनी चाहिए। अब जरा अगले बच्चे के कड़क जवाब को देखकर हमें तो ये भैया लौंडा काफी सख्त लग रहा है। जहाँ टीचर ने दिए गए वाक्य में सर्वनाम के भेद लिखने को कहा और पहला सवाल था हम आज ही केरल से आए हैं। बच्चे ने भेद लिखा तो फिर से चले जाओ भाई, हमें क्या लेना था। दूसरा सवाल था तुम क्या खाओगे, बच्चे ने कहा पाव भाजी। तीसरा सवाल जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो बच्चे का उत्तर था ठीक है कोई बात नहीं। अब लास्ट में मैं सवेरे बाजार जाऊंगी, इसका जवाब था चली जा फिर। ऐसे सख्त जवाबों को देखकर टीचर की भी गुस्से से नाक लाल हो गई होगी। अच्छा बात नहीं है। इस बच्चे को टीचर ने क्लास टेस्ट में ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बनाने के लिए कहा। आगे इस बच्चे में कला तो भैया भरपूर है, क्योंकि महाशय ने यहाँ तक तो बहुत बढ़िया बनाया और इसलिए इसे 10 में से 9 नंबर भी मिल गए। लेकिन एडिटर भैया जरा इनको दिखाओ कि टीचर ने 1 नंबर काहे चीज का काटा भाई। आइए देखते हैं, मजा आएगा। चलो भाई। अगर किसी को जल परी देखने का मन हो या जल परा, उसे भेज दीजिए। लगता है कि शायद ये बच्चा जो 9वीं कक्षा तक तो बढ़िया पढ़ता है, लेकिन 10वीं में आकर उसके तेवर बदलने लगते हैं, जैसे हमारे साथ हुआ था। खैर आगे बढ़ते हैं। अब आप इन तस्वीरों को देखिए, जिसने भी ये कारनामा किया, अब उसके बारे में क्या कहना चाहते हो? अरे भाई क्या बताऊं मैं, क्योंकि ये उन्हीं बच्चों में से है जो पढ़ाई लिखाई तो करते नहीं, लेकिन पूरा दिन मोबाइल पर गेम खेलते रहते हैं और आखिर में एग्जाम आने पर कुछ ऐसे जुगाड़ लगाते हैं, जैसे टीचर को आई लव यू लिखना,
टीचर को अपना नंबर देना और आंसर शीट में 100 की हरी पत्ती का रख देना। लेकिन इससे काम नहीं बनेगा बच्चों। अरे पढ़ाई कर लो थोड़ा। अब साथियों, मनुष्य के जीवन का सार देखिए, जो बहुत सरल तरीके से इस बच्चे ने दर्शाया है। जहाँ इस बच्चे ने बताया 2 तरह के लोग होते हैं, एक पढ़ाई करने वाले, दूसरे जो स्कूल या कॉलेज में ही प्यार में पड़ जाते हैं। यार, पढ़ाई के आगे तो नौकरी, और फिर नौकरी के दम पर हमारे पास पैसा होगा, प्यार भी मिलेगा, इज्जत भी मिलेगी। लेकिन वही दूसरी तरफ प्यार में पड़ने वाले बंदे को धोखा, बेइज्जती मिलती है। धोखे से उसकी मानसिक हालत पर बहुत असर पड़ता है। बंदे के दिमाग में कई बार गलत ख्याल भी दौड़ने लगते हैं। सॉरी। और इसके साथ बेइज्जती होती है और माँ बाप की इज्जत भी मिट्टी में मिल जाती है। मतलब जहाँ पढ़ाई करने के बाद सब कुछ मिल जाता है, वहीं प्यार करने के बाद बंदा बिल्कुल मिट्टी हो जाता है। अब फैसला आपके हाथ में है, पढ़ाई पर ध्यान दो या प्यार में। अगर आपके पास दौलत है तो आप महान हैं, नहीं तो आप कुत्ते के समान हैं। कुछ इसी प्रकार से दोस्तों, हमें मालूम नहीं है कि किस स्कूल में ऐसे सवाल पूछते हैं, लेकिन सवाल था, अगर मामा की पत्नी को हम मामी कहते हैं तो चाचा की पत्नी को क्या कहेंगे भैया। इस सवाल को मैथमेटिकली तरीके से सॉल्व करना था, तो इसलिए स्टूडेंट ने चाचा की पत्नी को x की वैल्यू दी। इसके बाद नीचे आते हैं तो मामा डिवाइडेड बाय मामी, इसका इक्वल टू चचा डिवाइडेड बाय x। इसके बाद x इज इक्वल टू चाचा मल्टीप्लाई मामी। अरे भैया ये क्या है? अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब ऊपर और नीचे वाले जो शब्द आपस में मिलते थे उन्हें कट कर दिया जाता है। आखिर में बचा चाचा का चच और मामी की ई। इसके बाद बन जाती है चाची। अरे भैया ये क्या है? आप मुंबई आ रहे हैं? नहीं, मैं नहीं मानता। अब यहाँ देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर सवाल था कि सिविल वॉर क्या है, व्हाट इज सिविल वॉर। अब जैसा कि टीवी में कुछ दिखाई देता है, बच्चे ने ऐसा ही कुछ लड़ाइयों वाला सीन यहाँ पर भी करवा दिया। लेकिन अरे ये हल्क MC स्टैंड भैया यहाँ क्या कर रहे हैं? अब आप कहाँ से आ गए भाई? मैं मालूम क्या किधर से आता, पीछा बेबी। समझ गया ना? ओहो ओके। ऐसे चलो निकल। अब महाशय 10वीं बोर्ड की इस एग्जाम शीट को पढ़ने के बाद सच बताएं तो इस बच्चे को देखने का मन कर रहा है, क्योंकि यहाँ लिखी ही कुछ ऐसी बातें हैं। चलिए आपको पढ़कर सुनाते हैं। भगवान दुनिया की सारी खुशियाँ आपको दे, प्लीज हेल्प मी गॉड। आपको और भी ज्यादा ऊंची पोस्ट पर रखे, मेरे दिल से यही दुआ है। बाकी दोस्तों आगे बच्ची ने क्या क्या लिखा अब खुद देख लीजिए। वीडियो को थोड़ा रोक लो यार। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। अब यहाँ अगला सवाल था कि मोटिवेट योर आंसर। ये सुनकर उसी वक्त बच्चे ने संदीप महेश्वर की आत्मा को अपने अंदर घुसाया और आंसर दिया, गो आंसर। मतलब भाई कुछ भी। अब जरा इस अगले आशिक पट्टू से मिलिए, जिससे टीचर ने सवाल पूछा कि पृथ्वी पर सबसे मजबूत बल क्या है। तो इस आशिक ने इसका जवाब दिया। यहाँ पर उत्तर होना चाहिए था न्यूक्लियर फोर्स, लेकिन यहाँ पर भैया ने लिखा लव और साथ में दिल बना दिया। अरे यार आजकल सबके सर पर आशिकी दौड़ रही है भाई। अरे ये क्या है? अरे उसका मैसेज आ गया। 2 hours later. अब यहाँ हिंदी के एग्जाम में टीचर ने बच्चों से एक सवाल पूछा कि कबीर दास के ऊपर निबंध और अमिताभ बच्चन के ऊपर लेख लिखिए। लेकिन ये बच्चा इतना चालाक था कि इसने इतने बड़े प्रश्न को सिर्फ एक शब्द में निपटा दिया। बस कबीर दास के नाम के ऊपर निबंध और अमिताभ बच्चन के नाम पर हमें लेख देखने को मिल गया। लेकिन फिर टीचर ने भी इसे एक की बजाय 2-2 अंडे दिए। वैसे भाई ऐसे क्रिएटिव बच्चों से डर लगता है, क्योंकि क्या मालूम कब 0 में एक डंडी लगाकर 100 में से 100 नंबर ले ले हैं। बात तो सही है। अब दोस्तों यहाँ पर अगले हिंदी टेस्ट में टीचर ने बिल्कुल सही क्वेश्चन डाला कि काल कितने प्रकार के होते हैं। बस ये पूछा था, लेकिन बच्चा ठहरा घना शरारती। इसने आंसर दिया, काल बेटा 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है डायल कॉल, फिर होता है रिसीव कॉल और बाद में मिस कॉल। इतना ही नहीं, मिस कॉल को तो इसने एक्सप्लेन भी कर दिया। आजकल ये लुप्त हो रही हैं। इसके पीछे की वजह है जियो धन। मगर टीचर ने भी ये देखकर गुस्से में आकर लिख दिया, बेटा तू भी स्कूल में अब लुप्त हो जाएगा और वजह है तुम्हारा धन। अच्छा।
अब जैसे कि दोस्तों आपको आज की इस लिस्ट में कुछ क्रिएटिव बच्चे भी देखने को मिले, अब एक ऐसे ही और क्रिएटिव आंसर शीट को हम आपके सामने रखने के लिए आए। यार यहाँ टीचर का सवाल था कि 1857 की जो क्रांति थी उस पर प्रकाश डालिए, मगर बच्चे ने उत्तर में लिख दिया 1857 की क्रांति पर प्रकाश। बाद में फिर 1857 की क्रांति लिखकर उसके साइड में एक छोटी टॉर्च बनाकर उसमें प्रकाश डाल दिया। वाह भाई वाह, खैर इस बच्चे ने तो क्रांति पर प्रकाश डाल दिया, लेकिन टीचर ने ये देखकर इसके मार्क्स के ऊपर बहुत अंधेरे वाले बादल डाल दिए। करवा ली बेइज्जती। अब कुछ इसी प्रकार से अगले दिमागी बंदे को देखिए जिसने ऐसा दिमाग भिड़ाया कि ये ट्रू फॉल्स का जवाब देते वक्त एग्जाम में कुछ इस प्रकार से लिख कर आया। अब यहाँ पर उसके ये सभी आंसर टीचर को ट्रू भी लग रहे हैं और फॉल्स भी। इसके बाद टीचर भी सोच में पड़ गया होगा कि आखिर भैया करूँ तो करूँ क्या, बोलूँ तो बोलूँ क्या। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। बुद्धि बहुत तेज है तुम्हारी। तो साथ ही आज की इस वीडियो को ना यही रोकते हैं, फाइनेंस लिस्ट वाले कहते हैं वीडियो को रोक दो, लेकिन उससे पहले स्क्रीन पर दिख रहा है इसका पार्ट 1, उसे भी देख लीजिए या फिर और के वीडियो देख लीजिए। यार वीडियो देखना आपका काम है, बनाना हमारा काम है। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में बताएं कि हमारी क्या गलती है, नहीं तो कमेंट में एक दिल छोड़ दीजिए और बताएं कि वीडियो को किस शहर से देख रहे हैं। ओके बाय, मेरा नाम है, मैं नहीं बताऊंगा।